अस्सलाम वालेकुम। ये स्टूडेंट्स इंटर क्लास का चैप्टर 2 कंटिन्यूड है। इससे लास्ट लेक्चर में हमने जो है हीट कैपेसिटी के बारे में और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ा था। आज उनसे रिलेटेड ये जो है लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखें, हीट कैपेसिटी हमने पढ़ा कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें हीट एनर्जी दाखिल होगी। हीट एनर्जी दाखिल होगी तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इसका टेम्परेचर फर्ज करो 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो जितनी हीट इसके अंदर इन होती है, जो इस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए दरकार होती है, वो वाली हीट कहलाती है हीट कैपेसिटी। ये आइडिया समझ में आ गया। लेकिन हीट कैपेसिटी के लिए हमने ऑब्जेक्ट के साइज को, ऑब्जेक्ट के मास को स्पेसिफिक नहीं किया था। ऑब्जेक्ट का साइज कितना भी हो, उसका मास कितना भी हो, वो छोटा बड़ा 10 किलो 50 किलो या 1000 किलो, हीट कैपेसिटी में मास से कनेक्शन कोई नहीं था। बस हमने कहा था ऑब्जेक्ट है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट एनर्जी दरकार होगी वही हीट कैपेसिटी होगी। लेकिन जब हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने इस चीज़ के नंबर ऑफ मोल्स को स्पेसिफिक कर देना है। यानी एक ऑब्जेक्ट का 1 मोल है, यानी यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है इसमें नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो 1 मोल है। एक ऑब्जेक्ट के 1 मोल का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 1 केल्विन डिग्री टेम्परेचर या 1 केल्विन टेम्परेचर या 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट कैपेसिटी, जितनी हीट आप उसे सप्लाई करोगे वो कहलाएगी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यानी यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स को हमने मखसूस कर दिया। देखें, इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम C से शो करते हैं, और मोलर जब आ जाएगा तो हम साथ में M लगा देंगे, तो ये बन जाएगी मोलर स्पेसिफिक हीट। ये क्या है? ये भी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो कि रिक्वायर्ड होता है किसी ऑब्जेक्ट का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, चाहे 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओ चाहे 1 डिग्री केल्विन 1 केल्विन बढ़ाओ, लेकिन उस ऑब्जेक्ट का साइज कितना हो? 1 मोल। 1 मोल ऑब्जेक्ट का 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट दरकार होगी, दैट इज नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो डेफिनेशन देख लें, डेफिनेशन के बाद इसकी इक्वेशन देख लें। एग्जैक्टली वही है जो कि हमने हीट कैपेसिटी की पढ़ी थी। मोलर स्पेसिफिक हीट, कभी कभी मोलर स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, कभी कभी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मोलर स्पेसिफिक हीट बोल सकते हो। यहाँ पर हीट होगा यानी हीट सप्लाइड, कि आपने कितनी हीट एनर्जी सप्लाई की है, टेम्परेचर के अंदर कितना चेंज आया है, और उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। इन दोनों चीज़ों से आप इसे डिवाइड करोगे, यू विल गेट दी मोलर स्पेसिफिक हीट। फॉर एग्जांपल, ये एक ऑब्जेक्ट है, हमने ऐसे कुछ हीट दी। फ़र्ज़ करो हमने जो इसे हीट दी वो वही समझ लो 600 जूल हमने इसे हीट दी। हीट जो टोटल हीट दी है वो 600 जूल दी है। लेट अस सपोज कि इसके नंबर ऑफ मोल्स 5 मोल्स हैं। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें टोटल 5 मोल्स हैं। मोल्स आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी है डिटेल से, मोल्स क्या होता है। अच्छा, इतनी हीट देने के बाद इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर 55 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो हमें चेंज इन टेम्परेचर भी चाहिए। और चेंज इन टेम्परेचर कैसे आएगी? जाहिर है आप T2 में से T1 निकालोगे, यानी फाइनल टेम्परेचर से इनिशियल टेम्परेचर निकाल दो आपके पास आंसर आ गया जी 50 केल्विन। ये आप गई समझ लें, वो डिग्री सेंटीग्रेड में लिखे हैं या केल्विन, मैं केल्विन कर देता हूँ। ये आपके पास चेंज इन टेम्परेचर आ गया। अच्छा, अब देखिए, हमने जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला पढ़ा वो क्या है कि टोटल हीट सप्लाइड ऊपर लिखनी है आपने,
नीचे लिखना है आपने नंबर ऑफ मोल्स और साथ में चेंज इन टेम्परेचर। टोटल हीट हमने कितनी सप्लाई की है जी? 600 जूल। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 5 और चेंज इन टेम्परेचर कितना आया है? 15। अच्छा, अगर मैं 15 का टेबल लगाऊं तो यहां पर लग जाएगा 40 टाइम 5 से डिवाइड करूं तो 8, तो मेरे पास आंसर आ जाता है 8 जूल पर केल्विन पर मोल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस ऑब्जेक्ट के एक मोल का, वैसे तो इसके 5 मोल्स हैं लेकिन हमने स्पेसिफिक कर दिया इस ऑब्जेक्ट के एक मोल का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने में जो हीट एनर्जी दरकार थी वो 8 जूल थी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगर आप टोटल हीट का फार्मूला निकालना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ इसी फार्मूले को रीअरेंज करके निकाल सकते हो। यहाँ Q से मुराद आपकी हीट होगी, N से मुराद आपके नंबर ऑफ मोल्स होंगे, C से मुराद स्पेसिफिक हीट होगी जिसका यूनिट आपके पास यहाँ सॉरी kg नहीं होगा बल्कि मैं दोबारा लिख लेता हूँ जूल पर मोल और पर केल्विन, ये वाला इसका यूनिट होगा। और डेल्टा T से मुराद चेंज इन टेम्परेचर होगी। अच्छा, मोलर स्पेसिफिक हीट का रिलेशन भी समझ लो। स्पेसिफिक हीट को अगर मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यानी हीट कैपेसिटी को मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मिल जाएगी। अच्छा, इसको समझ लो, मैं एक एग्जांपल से देता हूँ। जैसे हमने पढ़ा था वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने देखी थी। मैं राउंड ऑफ करके लिखता हूँ, तकरीबन ये 400 जूल पर केजी और पर केल्विन थी। अच्छा, वाटर का अगर मोलर मास निकाले तो हाइड्रोजन का 1 2 + 16 ये बन जाता है 18। तो अगर हम वाटर की मोलर स्पेसिफिक हीट लेना चाहते हैं तो मोलर स्पेसिफिक हीट लेने का फार्मूला बन जाएगा C मल्टीप्लाइड बाय M। हाँ, लेकिन इससे पहले हमें एक और काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मोलर मास है ये ग्राम्स में है, जबकि ये जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने ली है ये किलोग्राम्स के अंदर है। तो इसे किलोग्राम में पहले कन्वर्ट कर दें। किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.018 किलोग्राम, ताकि यूनिट सेम हो जाए। अब देखें, अगर हम मोलर स्पेसिफिक हीट लेना चाहते हैं तो हमें हीट कैपेसिटी ये 4200 रखनी पड़ेगी और इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.018 के साथ। अच्छा, मैं अब इसको कैलकुलेटर से हल करता हूँ और फिर आपसे आंसर शेयर करता हूँ। हाँ जी, तो देखें हमारे पास जो मोलर स्पेसिफिक हीट है वो है 4200 और इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 0.018 के साथ। देखिए मेरे पास आंसर आ रहा है 75, एक मिनट में चेक कर लूँ, 75.6 जूल। यहाँ अब हो जाएगा पर मोल पर केल्विन, यानी इसके एक मोल का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको जो हीट एनर्जी दरकार होगी वो होगी 75.6 जूल। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या रिलेशनशिप है हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का।
अच्छा, अब टाइप्स ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कौन सी है? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की दो टाइप्स हैं, फिलहाल हम इस पे कंसर्न नहीं है, इन दोनों टाइप्स को देख लेते हैं। एक कहलाती है सीपी। सीपी का मतलब होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा, कांस्टेंट प्रेशर तभी हो सकता है जब आपका जो पिस्टन हो, अगर हम एक सिस्टम की बात करें, ये मूवेबल हो। अगर मूवेबल हो तो मिसाल के तौर पर सिस्टम वर्क करेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, प्रेशर दोबारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब आपका पिस्टन मूवेबल होगा तो वर्क भी होगा। यानी जब आपकी सीपी यानी कांस्टेंट प्रेशर पर आप मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे तो याद रखिएगा एक्सटर्नल वर्क भी होगा। एक्सटर्नल वर्क क्यों होगा? क्योंकि ये पिस्टन को मूव कराएगा, पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, और जब पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा तो मतलब वर्क भी होगा। अच्छा, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और वॉल्यूम तभी कांस्टेंट हो सकता है जब आप पिस्टन जो है ना उनको फिक्स कर दो, यानी इसको मूव होने ना दो। क्योंकि पिस्टन मूव करेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपके पास वर्क जो है वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो एक्सटर्नल वर्क जो है वो नहीं होगा। अब इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है, सीपी और सीवी में क्या रिलेशन है, कौन सी क्वांटिटी ज़्यादा आती है, कौन सी क्वांटिटी कम आती है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं, और यहाँ तक अगर कोई सवाल है, कोई बात नहीं समझ में आई तो आप डिस्कस कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।